प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। देव मेरा प्रियतम है, उसका अभिमान होना चाहिए। मेरा वो यार है, मेरा वो प्रियतम है जो कभी मरता नहीं। शायद संसार का प्रिय व्यक्ति तो साथ छोड़ता है और विकट समय पर शायद साथ ना भी दे अगर स्थितियां सही ना हो तो, पर वो ऐसा मेरा प्यारा है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और एक बार स्मरण मात्र कर लो, सारे काम आसान होने लगते हैं। ऐसे प्रियतम परमात्मा को अपना बनाए बिना चैन कैसे आ सकता है। पर पहला कदम आपका होना चाहिए। 99 कदम उसके हैं और एक कदम आपका। एक कदम तो चलना बनता है ना, चलना ही चाहिए। तो प्रीति पूर्वक उसको अपना मानना ही चाहिए। संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो व्याप्त ना हो? ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें वो परिपूर्ण ना हो? ऐसी कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा पशु पक्षी और पदार्थ है जिसमें उसकी सत्ता ना हो? आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी स्मरण करो, हाजरा हजूर है, ये उसका ऐश्वर्य है। एक व्यक्ति अपने ऐश्वर्य, गाड़ी और बंगले से जाना जाता है और आप उसे सलाम करते हैं। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो आप उसे सलाम करते हैं क्योंकि वो पद उसका ऐश्वर्य है। पर उस परमात्मा का ऐश्वर्य है सब में परिपूर्ण होकर व्याप्त रहना और प्रत्येक पल उस भक्तों की और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना, ये उसका ऐश्वर्य है। उस परमात्मा को अपना माने बिना और कोई छुटकारा ही नहीं। दुखों से, परेशानियों से, कष्टों से अगर आनंदित रहना है तो उसे अपना मानना पड़ेगा। प्रसन्न रहना है, विषय विकारों से ऊपर उठना है, तभी भी उसे अपना मानना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता इतना करीब और इतना अपना नहीं है जितना परमात्मा आपके अपने हैं। विश्वास रखोगे तो प्रत्येक स्थिति में उसका अनुभव भी प्राप्त करोगे, क्योंकि उसके लिए अनुभव के लिए हृदय चाहिए होता है। विश्वास वाला हृदय चाहिए, जिसके चित्त में और हृदय में विश्वास है। ऐसी कौन सी घटना है कि परमात्मा उसके आगे प्रकट ना होता हो? ईश्वर को समर्पित व्यक्ति का रक्षक
बस सहायक स्वयं परमात्मा होता है। एक हाड़ मांस के चमड़े पर भरोसा करके देख सकते हो, पुत्रों पर, परिवार पर अपनी सुरक्षा का भार डालकर देख सकते हो। कभी परमात्मा पर डालकर देखो, वो निराश नहीं करता है, धोखा नहीं देता है, मुकरता नहीं है और उससे कोई चूक नहीं होती। सही समय, सही स्थान, सही वक्त, उचित समय पर प्रकट होता है, प्रेरणा बनकर, बल बनकर, और विकट से विकट समस्याओं से आपको उबार कर बाहर कर लेता है। ये परमात्मा का ऐश्वर्य है। एक भक्त था, बड़ा विश्वासी था, ईश्वर चंद्र नाम था उसका। एक बार द्वारिकाधीश का दर्शन करने चला, साथ में उसके सेवक था और भूख लगी। ईंटें लाकर चूल्हा जलाया और पानी खोलने रख दिया। सेवक ने कहा कि महाराज ईश्वरदास जी पानी खोल रहा है। दास नहीं मित्र कह दो, दाल चावल नहीं है हमारे पास, उबलते पानी में क्या डालोगे? ईश्वर चंद्र ने कहा, ईश्वर ने जल उबाला है और वो ईश्वर आके डालेगा। इस ईश्वर ने पानी उबाला है और ईश्वर आके डालेगा। उसे पहले ही समझ नहीं आई। उसने फिर से पूछा, भाई पानी खोल रहा है, दाल भात नहीं है, दाल और चावल हमारे पास नहीं है जो खिचड़ी बन जाएगी। पानी खोलता रहा। थोड़ी देर बाद एक किसान आता है दाल और चावल लेके। लो, लगता है कि तुम बड़े भूखे हो और मेरा पास में ही खेत है। मुझे लगा कि आप लोग पथिक हो और शायद किसी यात्रा पे जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि मेरी खेत का कुछ फसल, कुछ हिस्सा आपको दे दूं ताकि आपका पेट भी भर जाए, मुझे पुण्य भी हो जाए। कहा था ना मैंने, ये ईश्वर पानी खोलेगा और वो ईश्वर आके डालेगा। कौन था? उसे प्रेरणा देने वाला कौन था? स्वयं परमात्मा था। विश्वास नहीं है हमें, इसलिए दिक्कत है। विश्वास हो तो प्रत्येक पल खबर रखता है, उसे खबर है हमारी। कीड़ी के पगने वरवाजे वो भी साहिब सुनत है। कल मैंने मैया जी की पूजा की तो बहुत मस्ती से मैंने कहा कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप भी मुझे भूलना नहीं। मैंने मैया जी से कहा, मैंने कहा मैया एक आशीर्वाद देना बनता है आपका कि मैं आपको भूलूं नहीं, आप भी मुझे भूलो नहीं। मैया ने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर कहा, मैंने कहा रामसुख दास महाराज कहते थे कि मैं आपको भूलूं नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक लाइन और ऐड करनी चाहिए कि आप भी मुझे भूलना नहीं। क्यों? केवल एक तरफा प्रेम होता है क्या? दो तरफा होना चाहिए। एक लाइन चलेगी, ट्रैफिक जाम होता है, आना और जाना लगा रहेगा तो रोड चलती रहेगी। केवल हे नाथ मैं भूलूं नहीं। रामसुख दास जी महाराज बार बार कहते थे, दिन में 100 बार कह दो
दिन में बार बार कह दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मैंने कहा पर हम उसके बीच में एक ऐड करते लाइन कि हे नाथ आप भी मुझे भूलना नहीं। तो मैया जी ने मुझे कहा कि वो तो नहीं भूलता है, आप भूल जाते। मैंने कहा पर उसकी क्या गारंटी है कि वो नहीं भूलता है? बोले वो कई बार आपको अपने होने का प्रमाण देता है, पर आप देखते नहीं, आप सुनते नहीं, आप समझते हुए भी अनजान बनते हैं। बाकी वो आपको प्यार आपसे ज्यादा करता है, आप इतना नहीं करते। अगर वो प्यार नहीं करता तो आपको परमात्मा के प्रति रुचि भी नहीं होती। वो अपने आप को जताना चाहता है, वो ये आपको प्रेम करता है, इसका प्रमाण है। कितना सुंदर उत्तर है। मैंने कहा अगर वो प्रेम करता है तो जैसे एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तो दो शब्द कहता है कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ या मैं बहुत चाहती हूँ। सामने आप सुनना चाहते हो कि वो बहुत चाहती हूँ या चाहते हो। मुझे भी कोई कहे कि मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ तो वो क्यों नहीं कह देता? हम बार बार कहें कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कभी वो भी सुना दिया करे कि मैं भी तुझे नहीं भूलूंगा। तो क्या दिक्कत है? अगर कह दे तो क्या छोटा हो जाएगा? मैंने थोड़ा चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसे क्या वो अब उसका ऐश्वर्य घट जाएगा क्या? अगर ये कह देगा तो क्या छोटा हो जाएगा कि मैं भी तुझे नहीं भूलूंगा कभी, तू भी मुझे याद रख, मैं भी तुझे याद रखता हूं। तो मैया जी ने कहा कि ऐसा ही सवाल किसी संत से किसी अपने भक्त ने पूछा, वही सवाल तुमने मुझे पूछा कि क्या एक बार भी वो ये नहीं कह सकता कि हम भी तुम्हें चाहते हैं, या तुम मेरे ध्यान में हो और मैं तेरा हूं तो तू मेरा है तो मैं तेरा भी हूं। ये कह दे तो क्या हो जाए? मैया जी ने कहा कई जन्म लेकर हम अगर उसे ये कहते हैं कि मैं तेरा हूं या हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं, अगर एक बार भी वो हमारे इतने प्रयत्नों के बाद अगर वो एक बार भी हमें कह देना, हम हमारे करोड़ों जन्मों की ये प्रतीक्षा और ये प्रयत्न सफल हो जाएगा अगर एक बार भी वो कह देगा। तो मैंने कहा उसे कहना चाहिए, क्यों नहीं कहता? बोले वो कहता है पर आप सुनते नहीं। उसके कहने का तरीका और है, सबके प्रेम करने का तरीका अलग होता है। कोई जता कर करता है, कोई चुप करके करता है। वो खामोश रहकर प्रेम करने वाला है। उसकी खामोशी को समझना मनुष्य का काम है। मैया जी ने फिर मुझे एक बात बोली कि आज सुबह मैं बाहर निकली, पता नहीं किसने सवाल पूछा होगा, तो वो व्यक्ति साधक नहीं था, लगा कहीं बाहर से आया था और बेंच पे बैठा था। मेरी गाड़ी निकली तो उसने मुझे पूछा कि माँ हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमें क्यों याद नहीं करते? उसने हमको दुनिया में भेजा, माया में उलझा दिया। ऐसा अक्सर हम लोगों के मन में भी सवाल आता है कि जब भगवान को पाना ही था तो फिर उलझाया क्यों? ये इतनी सारी माया के दृश्य क्यों दिखाए जो हम उलझते चले गए और बाद में हम दुखी और परेशान हुए। और सत्संग में सुना हमने कि बिना परमात्मा के सार नहीं। तो उसने उलझाया ही क्यों? ऐसा ही सवाल उस व्यक्ति ने पूछा मुझे, ऐसा मैया ने मुझे बताया। बोले मैंने उससे पूछा, बोले हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा मिलता क्यों नहीं? हम इतना याद करते हैं। तो मैया जी ने उसको सवाल किया कि तुम धन को कितना याद करते हो? कितनी बार और कितनी देर याद करते हो? उसने कहा बहुत बार। क्या उससे ज्यादा बार परमात्मा को याद करते हो? बोले नहीं। बस तो फिर कैसे मिलेगा? आपको धन की महत्ता ज्यादा है इसीलिए धन ज्यादा बार याद आता है। आपकी जो सबसे प्रिय व्यक्ति, अगर आप मोही हैं, जितनी बार परिवार याद आता है उससे ज्यादा ही बार परमात्मा आना चाहिए। लोभी है तो जितनी बार धन याद आता है उससे ज्यादा ही बार ईश्वर याद आना चाहिए। चलो छोड़ो, इतनी बार नहीं, उतनी ही बार सही, उससे कम बार भी अगर परमात्मा का स्मरण हो जाए ना तो परमात्मा भी आपके मिलने के लिए उत्सुक हो जाए, ये भी पक्का है।
जो व्यक्ति अपने कल्याण की चाहना रखता है, इस संसार में भटकने वाले लोग बहुत हैं। भटकने के साधनों की कमी ही नहीं है। पहले तो फिर भी लोग माघ मास में एक एक महीना जाके सत्संग करते थे, सत्संग सुनते थे। आजकल तो घर बैठे बिगड़ने के साधन इतने हैं, उलझने के साधन इतने हैं, आपको पता ही नहीं चलता समय कहाँ चला जाता है। और फिर जब एक आध कोई ठोकर लगती है ना, तब व्यक्ति को लगता है कि अरे मैंने समय बहुत गंवा दिया, जो मुझे करना चाहिए नहीं किया। तो व्यक्ति को अपने कल्याण की कामना सदैव अपने आगे रखनी चाहिए। जो कुछ भी हासिल हो रहा है या हो जाता है, आखिर परिणाम जीरो। क्या हो जाता है? इतने बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, पढ़ा लिखा लेते हैं, वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब आपकी बात नहीं मानते तब रोना आता है। तब लगता है तेरे लिए इतना सब किया, तेरे लिए। जब बच्चे बहू के होने लगते हैं और माता पिता की बात अनसुनी करते हैं, तब लगता है कि ये भजन कर लिया होता। पर अब क्या, कमर से बैठा नहीं जाता, घुटने मुड़ते नहीं। सबसे उचित वक्त यौवन का होता है, जब आप सब कुछ कर सकते हो। तो विषय विकारों में उलझकर अपने समय को और शक्ति का ह्रास नहीं करना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कल्याण की कामना करता है, केवल कामना करता है, कल्याण के पथ पर चलने की बात और है, केवल अपने कल्याण की इच्छा रखता है, कल्याण उसको ढूंढता हुआ आता है। 100% सच्ची बात, पक्का कामना रखता है। पर हम कामना भी नहीं रखते। हम शायद पति के खुश होने की कामना रखते हैं, पत्नी के खुश होने की कामना रखते हैं, 2-4 मित्र परिवार बढ़ जाए उसकी कामना रखते हैं। कल्याण की कामना कहाँ रखते हैं? अगर हम कल्याण की कामना रखें तो कल्याण स्वयं चलकर हमारे सामने आता है। तो मैया जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि तुम कहते हो हम परमात्मा को याद करते हैं, तो तुम धन को कितना याद करते हो? क्या जितना धन को याद करते हो उतना ही ईश्वर को याद करते हो? नहीं करते। जब नहीं करते तो वो कैसे आएगा? वो देखता है ना मेरे से ज्यादा महत्ता इसको उसकी है, तो लेने दे, अपने आप ठोकर खाएगा, सीधा हो जाएगा। जैसे आपका बच्चा बार बार कहीं उलझता है और आपको उचित नहीं लगता है, तो आप उसे टोकते हैं, है ना? आप कहते हैं बेटा वो ठीक नहीं है। फिर भी यदि आपका बेटा वही करता है तो आप क्या कहोगे? ठोकर खाएगा, अपने आप सुधरेगा। ऐसे ये परमात्मा भी माताओं की माता है, बार बार आपको प्रेरणा देती है, बेटे भजन में मन लगाना चाहिए, बेटे संसार में सार नहीं। बार बार सत्संग के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा वो बार बार आपको इंगित करता है। पर जब हम नहीं सुनते तब फिर वो भी सोचता है कोई बात नहीं, ठोकर खाने दे, मेरी चोट में आवाज नहीं होती। चोट मारता है तो उसमें आवाज नहीं होती, पर दबा के मारता है। उस वक्त अगर तब याद आए, बेहतर है उसके पहले अपने कल्याण का यत्न कर लेना चाहिए। विषय बहुत विषय विकारों में उलझे हुए लोग, आपको लगता होगा सुखी है, बेचारे इतने बेचैन और परेशान हैं। वास्तविक रूप से जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है वो व्यक्ति दुखी ही तो है। आपकी खुशी की चाबी अगर किसी व्यक्ति वस्तु के हाथ में है तो दुखी ही तो है। कोई खुश तो आप खुश, कोई दुखी, कोई परेशान तो आप परेशान। तो आपकी खुशी तो किसी के हाथ में है ना, चाहे वो बेटों के, चाहे वो पत्नी के, चाहे वो पति के, चाहे आपके मित्रों के। जो स्वतंत्र नहीं वो सुखी कैसे? जो परतंत्र है वो सुखी कैसे?
और जो सदा स्वतंत्र है वो दुखी कैसे है? परतंत्रता ही सबसे बड़ा दुख है। मेरा नाम चांदनी लालवानी है and I used to stay in America in New Jersey. First was in California and then we moved to New Jersey. 2-3 साल से इंडिया में रह रहे हैं and मुझे काफ़ी टाइम से because of heavy winter and heavy snow I used to face hyper acidity. काफ़ी कैसे मेरी बॉडी पित्त एंड वायु प्रदान वहाँ से ही हो गई थी एंड यहाँ पे भी आके मैं ये तकलीफ़ काफ़ी टाइम से फेस कर रही थी, जिसके लिए ऑब्वियसली एलोपैथी दवाई मैं वहाँ से भी ले रही थी। वहाँ का बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल्स मैंने ट्राई किया, इंडिया आके यहाँ से भी। सो रिसेंटली मैंने प्रेरणा मूर्ति भारती श्री जी के बारे में सुना और हम यहाँ पे आए, उनको मिले एंड उन्होंने मुझे गाइड किया कि गौदान पंचगव्य की मेडिसिन्स हैं विच आर प्योरली काउ बेस्ड एंड उनके पीछे काफ़ी रिसर्च की हुई है। आई हैव सीन बिकॉज आई मेट सो मेनी डाइटिशियंस, सो मेनी डॉक्टर्स आई हैव मेट, आई हैव अटेंडेड लॉट ऑफ जिम्स ऑल्सो, सो दे आर लाइक प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड एंड आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। बट यहाँ पे आने के बाद और जैसे प्रेरणा मूर्ति भारती श्री जी ने, फिर मैं डॉक्टर रेखा बरजवानी जी से मिली हैं। सो उन्होंने मुझे उनकी जो काउ बेस्ड पंचगव्य बेस्ड मेडिसिन्स हैं वो मैंने रिलीजियसली स्टार्ट की और फर्स्ट 1-1.5 मंथ में मैंने 5 to 6 kg का डिफरेंस एंड ओवरऑल बर्प्स आना स्टॉप हो गए एंड ओवरऑल आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल लाइटर एंड बेटर। मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ, जितनी भी हम एलोपैथी दवाई लेते हैं उनमें सब में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ पंचगव्य गौदान चिकित्सा में जो मैंने नोटिस किया कि ये पूरी औषधियाँ जो मैं 1.5-2 महीने से ले रही हूँ इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिना किसी डॉक्टर या किसी को भी डाइटिशियन किसी को भी कंसल्ट किए बिना आप बिल्कुल बेफिक्र होके ये चिकित्सा करवा के और उसके हिसाब से ये दवाइयाँ आप ले सकते हो और इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं और ख़ुद को हैप्पी, स्वस्थ एंड वेल मेंटेन्ड रख सकते हो।